नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट सिलाई मशीन्स की जो कि इंडिया में पॉपुलर है। आप इन मशीन्स को होम यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान से चलने वाली प्लग एंड स्टिच मशीन्स हैं, यानी बहुत ही आराम से आप ऑपरेट कर सकते हो। घर में आप इनको चला सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो। और अगर आप कोई बुटीक का काम शुरू करना चाहते हो या घर से ही कोई थोड़ा बहुत सिलाई का काम करना चाहते हो तो आप इन मशीनों से वो काम भी कर सकते हो। पीको का, फॉल का या फिर सिलाई का, ओवरलॉक का थोड़ा बहुत काम करना हो आपको, तो इस तरीके के काम आप घर से ही घर बैठे बिना ज़्यादा मेहनत के कर सकते हो। ये मशीनें जो हम रिव्यू कर रहे हैं, इन मशीन्स का रेट तकरीबन 8,000 से 20,000 के बीच में होगा। और मैं आपको इन सब मशीन्स का लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको जो भी अभी का बेस्ट रेट है, जो डिस्काउंट्स है, जो ऑफ़र इनके ऊपर चल रहे हैं मशीन्स पर, वो आपको बेस्ट ऑफ़र मिल सके, आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए रिव्यू करते हैं इन मशीन्स का और देखते हैं किस मशीन में कौन सी बढ़िया चीज़ है और कौन सी मशीन आपके लिए सही है। सबसे पहली मशीन जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सिंगर प्रॉमिस 1408। अगर आपने आज से पहले किसी भी तरीके की सिलाई मशीन इस्तेमाल की है, चाहे हाथ से चलने वाली, चाहे पाँव से चलने वाली या फिर बिजली से चलने वाली, तो आप सिंगर प्रॉमिस 1408 को बहुत ही मज़े से आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत ही आसान मशीन है। ये एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि बल्ब लगा हुआ है, इसमें ऑटो बॉबिन वाइंडर भी है और मशीन के अंदर 8 बिल्ट इन स्टिचेस है जिसके कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हो। मशीन के अंदर इजी सारे फंक्शंस बहुत इजी है। बिगनर्स इसके अंदर बहुत आराम से काम कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग हो सकती है, पीको हो सकती है, फॉल हो सकती है, फ्री आर्म है ताकि आप गोलाई वाली सिलाइयाँ आराम से बना सकते हो। और आपको यदि बिगनर हो तो बहुत मज़े से आप सीख सकते हो। जब आप मशीन खरीदते हैं तो ये एक्सेसरीज आपको साथ मिलती है। दूसरी मशीन जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सिंगर की 1304 स्टार्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टार्टर्स यानी कि बिगनर्स के लिए एक बढ़िया मशीन है जिसकी स्पीड है 750 एसपीएम और इसके अंदर 6 बिल्ट इन स्टिचेस हैं। अगर आप उषा जनोम की ड्रीम स्टिच से थोड़ी बेहतर, थोड़ी तेज मशीन लेना चाहते हो तो आपके लिए 1304 बिल्कुल परफेक्ट मशीन है। अगर आप अल्टरेशन, ड्रेस डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, ड्रेसेस बनाने के शौकीन हैं तो फिर सिंगर की 1304 स्टार्ट एक बढ़िया मशीन है। आप इसके अंदर आराम से बिना ज़्यादा मेहनत के, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है, आपकी ज़्यादा मैनुअल मेहनत नहीं लगती, ना आपके पाँव में दर्द होता, ना आपको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। मशीन हैवी मेटल की बनी है तो ज़्यादा ड्यूरेबल मशीन है। मशीन की जो एक्सेसरीज है उसमें आपको डार्निंग प्लेट मिलती है जिससे आप एम्ब्रॉयडरी अच्छे से कर सकते हो। तीसरी मशीन जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो मशीन वैसे तो बहुत हॉट सेलिंग और पॉपुलर मशीन है इंडिया में, लेकिन फिर भी इसको तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये मशीन की जो स्पीड है स्टिच पर मिनट 550 है, जो कि बहुत तेज नहीं है। ड्रीम स्टिच उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि पहली बार सिलाई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलाई मशीन की स्पीड से घबराते हैं, ज़्यादा तेज मशीन नहीं चलाना चाहते, या फिर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली मशीन है। बटन लगा लेती है, बटन होल बना लेती है और जिगजैग आप कर सकते हो, फॉल, पीको और जो भी आपके छोटे मोटे कितने भी काम है, जिप लगाने, पाइपिंग लगाने, ये सब के सब आप कर सकते हो बहुत ही खूबसूरती से। बिल्ट इन मोटर लगी हुई है यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन है। थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं इसके, तो ये जो बेसिक ये एक बेंचमार्क है कि ये फंक्शंस यदि आपकी मशीन में है तो इससे ऊपर की मशीन्स में तो ये फंक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अगली मशीन जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ब्रदर GS1700। ब्रदर मशीन्स का फ़ायदा ये है कि प्राइस के मुकाबले, जितने की मशीन की कॉस्ट है उसके मुकाबले आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 17 इनबिल्ट स्टिचेस मिलते हैं और इससे पहले हमने जो मशीन्स रिव्यू की उसके मुकाबले इसकी स्टिच पर मिनट 800 यानी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ब्रदर मशीन्स का प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर आपको डेमो और सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती। ड्रीम स्टिच के कंपटीशन में हमारी पांचवी मशीन है जो कि सिंगर स्टार्ट 1306 है।
ये बिगिनर्स होम यूज़ के लिए बढ़िया मशीन है। ऑलमोस्ट आपकी ड्रीम स्टिच जैसे ही फंक्शंस हैं, लेकिन इसकी स्पीड 700 एसपीएम है, जबकि ड्रीम स्टिच की स्पीड 550 एसपीएम है। इसका मतलब ये मशीन स्टार्ट 1306 तेज चलेगी। फीचर्स आपके तकरीबन वही रहेंगे जो कि ड्रीम स्टिच में है, यानी कि सीधी सिलाई तो करेगी ही, और साथ साथ डिजाइनिंग वाली भी, जिगजैग वाली भी कई स्टिचेस आपको देगी ये। और स्टिच लेंथ और विड्थ के कॉम्बिनेशन में आप काफ़ी सारे और भी डिज़ाइन कर सकते हो अपनी ड्रेसेस पर। ड्रीम स्टिच की मशीनों पर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। अगर 2 साल के अंदर अंदर मशीन खरीदने के 2 साल में कोई परेशानी आती है तो आप कंपनी से सर्विस ले सकते हो। हमारी अगली मशीन है ब्रदर GS2700, और इस मशीन को इस लिस्ट में डालने का मेन कारण ये है कि आप में से कई लोगों ने शिकायत की थी पिछले वीडियो में कि मैंने ब्रदर की मशीन्स को रिव्यू क्यों नहीं किया। देखिए, मैं भी ब्रदर की मशीन्स की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा बस चले तो मैं भी ब्रदर की मशीन खरीदूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो हिच आता है, सबसे बड़ा जो मुश्किल आती है वो ये कि ब्रदर मशीनें डेमो नहीं देती, सर्विस नहीं देती, और इसके कई पार्ट्स खरीदने में, एक्सेसरीज खरीदने में मुश्किल आती है, और मैकेनिक्स भी जो होते हैं आसपास आपके, वो लोग भी ब्रदर की मशीन को हाथ लगाने से डरते हैं। लेकिन आपको कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स चाहिए हो तो आप ज़रूर से ब्रदर की सिलाई मशीन खरीदें। अब अगली मशीन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ना केवल बिगनर्स और होम यूज के लिए है, बल्कि ये मशीन उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनको सिलाई का वाकई में बहुत शौक है। उषा जनोम एल्योर डीलक्स बहुत सारे फीचर्स देता है। इसके अंदर 13 इनबिल्ट स्टिचेस हैं, जिसमें बटन होल स्टिच भी इंक्लूडेड है, और इन्हीं 13 बिल्ट इन स्टिचेस को स्टिच लेंथ और विड्थ के कॉम्बिनेशन में करते हुए आप 21 एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए बटन फिक्सिंग, रोल हेमिंग, सैटिन स्टिच, जिप फिक्सिंग, स्मोकिंग और ऑटो ट्रिपिंग बॉबिन सिस्टम है इसमें, ताकि आपकी बॉबिन आराम से भर जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। ब्रदर की मशीनों ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है कि मैं ब्रदर GS3700 को अपने अगले रिव्यू लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने से नहीं रोक पाई। ये मशीन के अंदर 37 आपको इनबिल्ट स्टिचेस मिल जाएंगे, और 1 स्टेप ऑटोमेटिक बटन होल है, नीडल थ्रेडर भी है, फ्री आर्म सोइंग और एलईडी लाइट तो है ही। बिना अलग से पैसे खर्च किए आपको एक्सटेंशन टेबल मिलता है, ताकि आपकी सिलाई के लिए आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है, आपको ज़्यादा आराम से आप सिलाई कर पाते हो। अगली वंडरफुल मशीन जो हम रिव्यू करना चाहते हैं वो है हमारी वंडर स्टिच। वंडर स्टिच ड्रीम स्टिच के बाद और सिंगर 8280 के बाद एक हॉट सेलिंग मशीन है। बहुत ही खूबसूरत सा, क्लासी, ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है इसका। आसानी से जो इसके 3 डायल्स हैं उनसे मशीन की जो सेटिंग है आराम से हो जाती है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। 13 बिल्ट इन स्टिचेस हैं, ऑटो नीडल थ्रेडर है, 21 स्टिच फंक्शंस हैं जो कि आपके स्ट्रेट स्टिचिंग, बटन फिक्सिंग, रोल हेमिंग, स्मोकिंग, ब्लाइंड स्टिचिंग, हेमिंग, जिप फिक्सिंग, पाइपिंग, ये सारा कुछ इसके अंदर हो जाता है। और मशीन की स्पीड भी बहुत अच्छी है, 860 एसपीएम। डायल टाइप स्टिच सेलेक्टर है, और मशीन के अंदर ये जो आप मशीन का ये जो सेलेक्टर है इसको घुमाते हुए आराम से जो बाजू की सिलाई है, गोलाई की सिलाई है, बटन होल की फिक्सिंग है, लाइट है, और प्लग एंड स्यू मशीन है, मतलब जस्ट प्लग आप ऑन करो और सिलाई चालू कर दो। बहुत ही आराम से मशीन से काम ले सकते हो। एक्सेसरीज जो आपकी इस मशीन के साथ मिलती है वो बहुत ही स्नैप ऑन मशीन एक्सेसरीज है, कि जस्ट आप ये जो आपका फ्री आर्म वाला जो डिब्बा है इसी के अंदर स्टोरेज बॉक्स होता है, और इसके अंदर ये एक्सेसरीज आपको, चाहे जिपर फुट है, बटन होल बनाने के लिए है, या फिर पाइपिंग के लिए बनाने के लिए है, नीडल है, या फिर आपका स्क्रू ड्राइवर है, तेल है, ये सारी चीज़ें आपको, सीम रिपर है, ये सारी चीज़ें मशीन के साथ मिलती है। अब जो 10वीं मशीन जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो मशीन मैं 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस्तेमाल कर रही हूँ। मशीन के साथ देखिए, ऊषा जनोम की जितनी मशीनें होती हैं उनके साथ एक फ्री सिलाई किट जो है वो मिलती है। तो आप जो भी नीचे लिंक दिया है, आप लिंक के अंदर चेक कर लीजिएगा फ्री किट के बारे में, ठीक है। स्टिच मैजिक, मैं आपको जो स्टिच मैजिक का हमारा स्टिचिंग मॉल का चैनल है उसके ऊपर इसके
वीडियोस दिखाती रहती हूँ। जब मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ तो इसी मशीन पे बनाती हूँ। बहुत ही बढ़िया मशीन है। 57 इसमें स्टिच फंक्शंस है, फ्री आर्म है, खूबसूरत सा डिज़ाइन है और इतने सारे डिज़ाइन है। मैंने इस मशीन को अपने बुटीक तक पे इस्तेमाल किया है। बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन हो जाते हैं, जो कि मैंने अभी लेटेस्ट आपके साथ शेयर किए थे चैनल के ऊपर, हिंदी वाले चैनल में भी और इंग्लिश वाले चैनल में भी। सारी मशीनें अभी तक जो मैंने आपको दिखाई, इनमें 2 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपको डेमो ना भी मिले तो भी स्टिचिंग मॉल का जो इंग्लिश वाला चैनल है या फिर स्टिचिंग मॉल हिंदी का चैनल है, उसके ऊपर मैंने सैकड़ों वीडियोस डाली हुई है आपकी हेल्प के लिए, ताकि कोई भी बिगिनर या जो सिलाई मशीन खरीदना चाह रहे है वो मशीन आराम से सीख सके। आप यदि ज़्यादा जानना चाहते हो मशीनों के बारे में, किसी भी मशीन के बारे में, तो आप stitchingmall.com वेबसाइट पे जा करके रिव्यूज और कंपैरिजंस पढ़ सकते हो, ज़्यादा जान सकते हो मशीन के बारे में। फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फेसबुक पर पूछ सकते हो। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन्स है इनको चलाने का तरीका भी बताऊंगी। तो आप उस वीडियो को देखते हुए, वो जो आखिरी का जो बोनस वीडियो मैंने बनाया है उसको देखते हुए, आप कोई सी भी इनमें से मशीन कोई सी भी खरीदे, आप मशीन चालू कर सकते हो। देखिए, मशीन आप कोई सी भी ऑटोमेटिक बिजली की मशीन खरीदें, पहला पार्ट जो है वो है बिजली के कनेक्शन से मशीन को जोड़ना। मशीन के पिछले वाले हिस्से में ये काला सा बटन होता है जिसके अंदर आप अपनी बिजली की मशीन का प्लग लगाओगे और बिजली के कनेक्शन से मशीन को लगा करके ऑन करोगे। मशीन की लाइट जल जाएगी। अगली बात है मशीन को चलाना। मशीन को चलाने के लिए ये एक फुट पैडल दिया जाता है बिजली का, जो कि एक जैसे कार चलाते हो तो एक्सीलरेटर होता है, उस तरीके से आप इसके ऊपर दबाव डाल के मशीन चलाते हो। एक्सटेंशन टेबल जो होता है मशीन का, जो आप फ्री आर्म, देखिए फ्री आर्म आप 2 हाथ आपके हैं और तीसरा हाथ आपको मशीन के साथ नहीं मिलता, इसी को फ्री आर्म कहा जाता है। जो प्रेशर फुट लिफ्टर है वो इसलिए होता है कि मशीन का प्रेशर फुट आप कपड़े को ऊपर रखने या नीचे रखने के हिसाब से आप प्रेशर फुट आसान सा है उठाना और रखना, बहुत ही सॉफ्टली ये हो जाता है। अभी जो नई मशीनें हो रही हैं उनका जो हैंड व्हील है, देखिए लॉक भी हो जाता है और आप इसको जब उठाते हैं मशीन को, तो जो स्नैप ऑन फीट मिलते हैं, प्रेशर फीट, ये इस तरीके से आप बदल सकते हैं बिना मेहनत के। बहुत ही आसानी से आपको चाहे जिपर फुट लगाना है, चाहे पिको फुट लगाना है, चाहे बटन होल लगाना है, आप स्नैप ऑन फुट बदल सकते हो। सुई जो बदलने का तरीका है वो भी सभी ऑटोमेटिक मशीनों में एक ही रहेगा कि आपको जो है नीडल क्लैंप जो है आपका, इसको अपनी तरफ खींच खोलते हुए नीडल को बाहर निकालना होता है और दूसरी नीडल को, दूसरी सुई को, जो फ्लैट वाला तरफ है, जो सपाट तरफ है सुई का, वो मशीन के अंदर की तरफ जाएगा क्लैंप में, और क्लैंप को उल्टी तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप इसको टाइट कर देते हो। धागा लगाने के लिए मशीन में ऊपर की तरफ स्पूल पिन, इस तरीके से 2 डंडे लगे होते हैं जिसके अंदर आप अपना धागा लगा सकते हो। काम खत्म होने के बाद स्पूल पिन को नीचे वापस रख सकते हो। बॉबिन केस लगाने, निकालने, सफाई का बहुत ही आसान तरीका है। ये बॉबिन, ये हाफ शटल मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक जिगजैग जो होम यूज की बिगनर मशीन होती है। तो आप बॉबिन को आराम से आगे से खींचते हुए निकाल सकते हो। प्लास्टिक की जो बॉबिन्स है ये अलग होती है, और जो फुल शटल मशीन या डोमेस्टिक मशीन की आप जो घर में इस्तेमाल करते हो उस वाली बॉबिन से ये अलग हो सकती है। तो इसमें इसी की इस मशीन में इसकी ही बॉबिन इस्तेमाल करें। बॉबिन इस्तेमाल करने का और भरने का बहुत आसान तरीका है इसमें, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर सिलाई के समय धागा खत्म हो जाता है बॉबिन में, तो आपकी सुई लॉक हो जाती है। आप दूसरी, जैसे 3 बॉबिन मिलती है आपको, तो आप
एक यदि भरी हुई भी है या कोई और रंग का धागा है तो आप दूसरी बॉबिन के अंदर अपनी पसंद का धागा भर सकते हो। और मजे की बात यह है, इन सभी मशीनों में जब धागा भर जाएगा तो धागा भरने के बाद मशीन में ऑटो ट्रिपिंग सिस्टम, यानी कि बॉबिन अपने आप रुक जाएगी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं भर सकती। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है मशीन्स के अंदर। मशीन का लॉक आप अंदर कर देंगे। ये अभी की मशीन्स में है, पुरानी मशीन्स में ये फीचर नहीं था। अब बॉबिन केस के अंदर आप धागा लगाने के बाद देखिए, इसका ना धागा लगाने का ये एक ही छेद होता है जिससे आप धागा भरते हैं बॉबिन के अंदर। इस तरीके से आप खींचते हैं तो आपका अंदर बॉबिन घूमता है बॉबिन केस में लगाने के बाद। इन मशीन्स का फायदा ये ऑटोमेटिक मशीन्स कि इनके अंदर धागा पिरोना भी बहुत आसान है। अगर आप एक मशीन को धागा डालना सीख जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप किसी भी तरीके की मशीन के अंदर धागा डाल सकते हैं। ये ऐसे ही होता है कि जैसे आपने एक तरीके की मिक्सी चलानी सीख ली या एक तरीके की साइकिल चलानी सीख ली, तो आप हर तरीके की मिक्सी या हर तरीके की साइकिल चला सकते हैं। तो कोई सी भी मशीन है आपकी, यदि आप ये वाला देख सकते हैं, ये ऑटो नीडल थ्रेडर है जो वंडर स्टिच में होता है, स्टिच मैजिक में होता है और ब्रदर की मशीन्स पे भी होता है, लेकिन ड्रीम स्टिच में नहीं होता। तो नीडल थ्रेडर के अंदर फायदा ये होता है कि जिन लोगों को सुई में धागा पिरोने में दिक्कत आती है या सुई में धागा पिरोना पसंद नहीं है, उन लोगों को इस आसान तरीके से नीडल थ्रेडर से अपने आप धागा पिरोया जाता है और टाइम नहीं लगता, आंखों पर जोर नहीं पड़ता। जब आप बॉबिन को नीचे लगा देते हो तो आपको हैंड व्हील को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाते हुए सुई को अंदर करना होता है ताकि धागा ऊपर की तरफ आ जाए और बॉबिन का धागा आपकी मशीन की सुई के साथ ही ऊपर आते हुए ये अब आपके पास दो धागे हो जाते हैं और आपकी मशीन सिलाई के लिए तैयार हो जाती है। अब अगली चीज जो नीडल थ्रेड टेंशन है उसको सेट करना आपको आना चाहिए, वरना आपकी सिलाई ऊपर की और नीचे की खराब आएगी। तो कपड़े के हिसाब से आप जो थ्रेड टेंशन है वो 3 पर, 4 पर, 1 पर, 2 पर, मतलब 9 से लेकर के 1 तक जितना आपकी ज़रूरत है कपड़े की मोटाई के हिसाब से आप सेट करके ज़रूर चेक कीजिए। कई बार नीचे का धागा जब खराब आ रहा होता है तो हम बॉबिन के अंदर जो छोटा सा पेच लगा हुआ होता है उसको स्क्रू ड्राइवर से घुमा करके भी सेट कर सकते हैं। पैटर्न सेलेक्टर डायल का फायदा ये होता है कि जब आपको पैटर्न्स बनाने होते हैं, डिजाइनिंग करनी होती है, एम्ब्रॉयडरी करनी होती है, तो आप पैटर्न सेलेक्टर डायल को घुमाते हुए या सेटिंग करते हुए तब स्टिच की लेंथ और स्टिच की विड्थ, इन दोनों की सेटिंग करते हुए तब कढ़ाई कर पाते हो, डिजाइन बना सकते हो या फिर जितने इनबिल्ट स्टिचेस है वो कर सकते हो। रिवर्स स्टिच बटन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सिलाई शुरू की तो अक्सर क्या होता है कि सिलाई खुल जाएगी यदि आपकी सिलाई शुरुआत की है या आखिरी की है। रिवर्स स्टिच उसके लिए होता है। फीड ड्रॉप ड्रॉप का मतलब ये होता है जब आपको बटन लगाना है या कई बार कढ़ाई करनी है तो आपको फीड ड्रॉप ड्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी चैनल पर मैंने बहुत सारी फीड ड्रॉप ड्रॉप के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्टिच के स्टाइल्स कौन से हैं जो कि बेसिकली सभी मशीन्स में होते हैं, चाहे कोई सी भी आप मशीन लो, स्ट्रीम स्टिच लो या फिर सिंगर की लो, ब्रदर की लो या फिर कोई भी एडवांस मशीन लो। सबसे पहली जो हर तरीके की मशीन के अंदर सिलाई होती है वो है सीधी सिलाई यानी स्ट्रेट स्टिच। ए सिलेक्शन होता है स्ट्रेट का और मशीन कपड़े के हिसाब से आप 2, 3, 4 कॉटन के ऊपर यानी सूती कपड़े के ऊपर 2, 3, 4 तक रख सकते हो थ्रेड टेंशन। ये रिवर्स स्टिच है ताकि
स्टिच यानी सिलाई पक्की हो सके। सीधी सीधी सिलाई आपकी इस तरीके से खूबसूरती से इकसार आती है इससे। जब आपको सिलाई सीधी लेकर के फिर घुमानी हो दूसरी तरफ, तो आपको क्या करना होता है कि आप ये जो हेम गाइड है, स्टिच गाइड है, उसके ऊपर सीधा सीधा सिलाई को लेते हुए जब किनारे पर आ जाते हैं, तो किनारे से कपड़े को इतना ही मोड़ते हैं जितना वो सिलाई के जो निशान है उसके डायरेक्शन में सीधा आ जाए, तो आपकी इकसार सिलाई आ जाती है। ऑटोमेटिक मशीन्स जिगजैग मशीन्स होती है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक जिगजैग मशीन भी है तो आप उससे ओवरलॉक के, डिज़ाइनिंग के, एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिगजैग के लिए भी हम स्ट्रेट स्टिच वाला ही फुट, प्रेशर फुट इस्तेमाल करते हैं, और ये इस तरीके से स्टिच लेंथ और विड्थ के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके से आ जाता है। जो ट्रिपल स्ट्रेंथ स्ट्रेट स्टिच है वो कढ़ाई के काम आता है अक्सर, और इसका मकसद ये होता है कि ये एक साथ 3 धागे एक साथ चलते हैं। अभी मैंने पिछले कुछ 2 वीडियो के अंदर आपको कढ़ाई की जो वीडियोस दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ट्रिपल स्टिच को आप कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सीधी सीधी सिलाई है जो कि गहरे, मतलब गाढ़े तरीके से, क्योंकि 3 धागे एक साथ चले हैं। अब हम बटन कैसे लगाएंगे एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से, ये भी समझ लेते हैं। बटन लगाने के लिए आपको मशीन को जिगजैग पर सेट करना होगा। आप टॉप फीड करते करेंगे ताकि मशीन आगे बढ़े ना। बटन को रखेंगे और सबसे पहले मशीन को जिगजैग पर करने के बाद मशीन को हाथ से हैंड व्हील को घुमा करके देखेंगे कि आपकी मशीन दोनों छेदों में ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही है। जा रही है तो आप मशीन तेज चला के बटन लगा लेंगे। अब बटन लगाने के बाद फायदा ये होगा कि बटन होल भी साथ साथ लग जाए। तो बटन होल के लिए अक्सर सारी मशीनों के अंदर या तो 4 स्टेप बटन होल होता है या फिर 1 स्टेप। बेसिक मशीन जो सस्ती मशीन होगी उनमें 4 स्टेप होगा, महंगी मशीन होगी जो 15,000 से ज़्यादा महंगी होगी उनके अंदर 1 स्टेप होगा। ब्रदर की मशीन में 1 स्टेप है। तो ये 4 स्टेप बटन होल लगाने का तरीका है, और ये उसका फुट है। इसके अंदर आपको 4 स्टेप के अंदर एक स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप है, ये आपका तीसरा स्टेप है, और ये आपका चौथा स्टेप है। तो 4 स्टेप के अंदर आपका बटन होल तैयार हो जाता है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल तरीके से आप शर्ट्स पर, फ्रॉक्स पर, अपने ड्रेसेस पर बटन होल बना सकते हो। अब एक बार हम जिप फिक्सिंग भी करके देख लेते हैं कि जिप किस तरीके से लगेगी। तो जिप लगाने के लिए सीधी सिलाई लगाएंगे, स्ट्रेट स्टिच, कपड़े के हिसाब से थ्रेड टेंशन सेट करेंगे, और जिपर फुट यानी पाइपिंग फुट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक सिंगल फुट है तो जो एक ही तरफ चलता है। तो हम लेफ्ट साइड लगाएंगे अपने फुट को, जिपर फुट को, राइट साइड रखेंगे अपनी जिप, और जो मोटा वाला उठा हिस्सा है उसके ऊपर सिलाई करना शुरू करेंगे। फायदा ये होता है ऑटोमेटिक मशीन का कि सिलाई बहुत ही इकसार और खूबसूरत आती है। शेल टक एक डिजाइनिंग का तरीका है। डिजाइनिंग जैसे आपने पिन टक सुना होगा, तो शेल टक की डिजाइनिंग से भी आप अपनी ड्रेसेस को खूबसूरती से सजा सकते हो। इसमें कपड़े को मोड़ते हुए जो भी आपको कपड़ा मोड़ना है, जैसे आपको पिन टक बनाते हो, कपड़े को मोड़ते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाते हो, ऐसे ही आप शेल टक के लिए भी किनारे किनारे सिलाई लगाते हो, और ये खोलने पर इस तरीके से डिजाइन आ जाता है। जब आपको बनियान के कपड़े या जो खिंचने वाले कपड़े होते हैं उनकी सिलाई लगानी हो, तो आप ई के ऊपर सेलेक्ट करते हुए डिज़ाइन डायल को ई पर रखें, और तब आप खिंचने वाले कपड़ों की सिलाई, टी शर्ट की सिलाई इस वाली
जो स्टिच सिलेक्शन है, डिज़ाइन सिलेक्शन है, इससे करें। डी डिज़ाइन आपका इस तरीके से चेन की तरह हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिज़ाइनिंग है जो कि आप अपने पर्पस के हिसाब से खूबसूरती से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ्रॉक बनाने में, ब्लाउज या अलग अलग ड्रेसेस पर। अब मशीन तो इस्तेमाल आप करोगे, लेकिन मशीन इस्तेमाल करने के साथ उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। पीछे से मशीन को हमेशा बंद रखें, स्विच से निकाल करके रखें। इस्तेमाल के बाद जब मशीन का काम हो जाए आपका, तो मशीन को निकाल करके, लॉक करके, बंद करके और तब आप मशीन को रखें। मशीन को जब आपको सफाई करनी हो तो आपको बॉबिन रेस, क्योंकि जब आप कढ़ाई करते हैं तो आप शटल रेस को पूरा निकाल करके सफाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार जब भी एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस शेयर करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा मशीन का शटल रेस एरिया, बॉबिन एरिया साफ होना चाहिए, ठीक से साफ होना चाहिए, थॉरली साफ होना चाहिए, ताकि आप मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाए और मशीन ज़्यादा चले। अगर ये एरिया साफ है तो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होगी, सिलाई बहुत अच्छी होगी। आप एक टूथब्रश से या एक पुराने ब्रश से फीड टॉप की सफाई कर सकते हैं, जिससे कि लेंट और पुराने धागे वगैरह निकल करके मशीन की सफाई हो जाती है। मशीन, सारी ऑटोमेटिक मशीन्स में एक बल्ब लगा होता है। मशीन को जब आप दबाते हुए लेफ्ट की तरफ घुमाते हो तो बल्ब बाहर निकल जाता है। बल्ब को अंदर डाल करके राइट की तरफ अपनी तरफ घुमाते हो तो फिर बल्ब वापस लग जाता है। मशीन को समय समय पर तेल डालना भी ज़रूरी है। तो जब आप फेस प्लेट को निकालते हैं तो आप इस तरीके से तेल मशीन के साथ में आता है, जो कि आप इसकी बोतल की सहायता से डाल सकते हैं और फालतू तेल को आप निकाल देते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कौन सी मशीन इनमें सबसे अच्छी लगी और क्यों। अगर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या इसी वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उनका जवाब दूँ। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।